हेलो स्टूडेंट, आइए। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो भाई? चलिए आज एक धमाकेदार टॉपिक की बात करेंगे बेटा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हर साल आता है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमाकेदार टॉपिक है। आज हम वो टॉपिक की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा बेटा एग्जाम में आता है, ठीक है ना? तो पेन पेंसिल कटर सब कुछ उठा लो भाई फटाफट। सभी लोग, आप लोग एक अच्छा सा आपको नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम के समय आप लोग उस नोट्स को अच्छे से पढ़ सके, रिवाइज कर सके। इसलिए सबसे पहले सिंपल सा काम करना है बेटा, एक गोलाकार व अंडाकार रचना बनानी है, ठीक है ना? गोलाकार व अंडाकार क्या बनानी है? रचना बनानी है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। सर ये बवाल क्या बना दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे यार क्या दिक्कत है, काहे परेशान हो? ये बवाल तो नहीं है बेटा, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आइए मैं बताता हूं ये बवाल क्या है। ये बवाल बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा अंडाकार रचना। मुर्गी का अंडा देखा ना, बस ये मुर्गी के अंडे का आज आमलेट बनाएंगे हम और समझेंगे सिंपल सी बात कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा। क्या फीमेल गैमेटोफाइट नहीं नाम सुना बेटा? तो सुना होगा आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। हिंदी मीडियम वाले बीजांड की संरचना, इंग्लिश मीडियम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल की रचना, ठीक है ना? या फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। तो उठा लो बेटा फटाफट पेन पेंसिल कटर, फटाफट टॉपिक को जानेंगे, देर नहीं करेंगे भैया। कीजिए बेटा, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ भी, किसी भी पूरी टॉपिक के अंतर्गत कोई भी अगर प्रॉब्लम है तुरंत आप शेयर करें मुझसे, मुझे बताया जरूर कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हम आपके तुरंत आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे बेटा। चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक आपके सामने बेटा सिंपल है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल होता क्या है। ये बेटा जिस समय आप लोग पढ़ रहे होगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है बेटा, धमाकेदार टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत ही इस टॉपिक की बात हो रही है। ये बीजांड है, गाइनोशियम, एक वर्ड याद किया था मैं, एक वर्ड यूज किया था मैंने, गाइनोशियम, फीमेल गैमेटोफाइट। गाइनोशियम मतलब गैमेटोफाइट, ठीक है ना? गाइनोशियम मतलब गैमेटोफाइट, यानी ओव्यूल, अंडाकार ओव्यूल, ठीक है ना? समझो बात को। वही चीज जिसमें याद होगा मैंने कहा था स्टिग्मा स्टाइल होता है, वर्तिकाग वर्तिका बीजांड होता है। याद करो, याद करो, दिमाग में प्रेशर डालो बेटा, बहुत सरल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल सर कैसे बताएंगे? अरे सिंपल है यार, क्यों टेंशन लेते हो? बीजांड की संरचना प्राय कैसी होती है बेटा? गोलाकार या अंडाकार होती है। कैसी होती है बेटा? गोलाकार या अंडाकार रचना में दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है? एक लाइन का आंसर नोट करना है कि बीजांड की संरचना प्राय कैसी बेटा? गोलाकार या अंडाकार रचना में दिखाई देती है। लाइन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज देख रहे हो बेटा, चलाजा लिखा हुआ है, न्यूसेलस लिखा हुआ है, एंटीपोडल सेल लिखा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा हुआ है, एग सेल लिखा हुआ है, सिनरगेट सेल लिखा हुआ है, यहां पर हाइलम लिखा हुआ है बेटा, एम्ब्रायोसैक लिखा है, माइक्रोफाइल लिखा हुआ है। ठीक, सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके जानेंगे आराम से। सर इंग्लिश में लिखा है तो हम हिंदी मीडियम वाले कहेंगे अरे पगले हो तुम क्या यार, क्या दिक्कत है, दो तीन वर्ड तो लिखे हैं इंग्लिश में, कोई हुआ थोड़ी है। आइए समझते हैं बेटा, सिंपल है बेटा। सिंपल तो क्या बताएंगे? बीजांड की संरचना प्राय कैसी होती है बेटा? गोलाकार व अंडाकार। बिल्कुल सिंपल, बीजांड की संरचना प्राय गोलाकार व अंडाकार कहलाता है या होती है। बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग चलाजा कहलाता है। क्या बेटा? बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग चलाजा कहलाता है। अब हिंदी वाले मीडियम वाले कहेंगे बच्चा जी चलाजा को हिंदी में बता दो। अरे महाराज निभाग कहलाता है, निभाग, ठीक है ना? निभाग कहलाता है, ठीक है ना भैया? सिंपल सा है कि बीजांड की संरचना प्राय गोलाकार व अंडाकार दिखाई देती है या होती है।
जो आप सरल लिख पाए, ठीक है ना। बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग बेटा चलाजा कहलाता है, इसे निभाग कहते हैं। बीजांड का वह भाग, ऊपर पहुंच गए नीचे आ जाओ महाराज। बीजांड का वह भाग जिस स्थान से बीजांड खुला हुआ होता है, ओपन। सिंपल लैंग्वेज समझो भैया, हार्ड लैंग्वेज लिखनी नहीं है, रटनी नहीं भाई, ध्यान रखना भैया। ऊपर वाला भाग चलाजा कहलाता है, नीचे वाला भाग भैया माइक्रोफाइल कहलाता है। याद हुआ ना? नहीं याद हो रहा है? सिंपल है महाराज, ऊपरी भाग चलाजा, नीचे का भाग माइक्रोफाइल। बउआ समझ रहे हो ना लाला? तो ऊपर के भाग को हम लोग चलाजा कहते हैं और नीचे के भाग को माइक्रोफाइल कहते हैं। क्या सर जी ऐसे लिख सकते हैं? अरे पगला, लिख सकते हो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत, नो टेंशन, बिल्कुल रॉचिक है, बिल्कुल सही तरीका है बेटा। बीजांड की संरचना प्रायः गोलाकार अंडाकार होती है। बीजांड का ऊपरी भाग बेटा चलाजा कहलाता है, बीजांड का निचला वाला भाग माइक्रोफाइल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? निचले वाला भाग माइक्रोफाइल कहलाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बीजांड के चलाजा वाले भाग के ठीक नीचे की ओर न्यूसेलस भाग पाया जाता है बेटा। क्या कहोगे? न्यूसेलस भाग पाया जाता है। इसको बेटा ये पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है महाराज, नोट करो रजिस्टर में, पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। बीजांड गोलाकार व अंडाकार होता है। मैं बम नहीं पढ़ा रहा हूं, तो घबरा रहे हो तुम लोग? बिल्कुल नहीं यार, सिंपल है। बीजांड की संरचना प्रायः गोलाकार व अंडाकार दिखाई पड़ता है। बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग चलाजा कहलाता है, नीचे वाला भाग ये देखो याद हुआ माइक्रोफाइल कहलाता है। बीजांड के चलाजा के ठीक नीचे का भाग बेटा न्यूसेलस कहलाता है और ये न्यूसेलस प्रायः पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। मंडी खत्म। पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। बीजांड जिस स्थान से जुड़ा होता है बेटा, जहां से ये जुड़ा है, जहां से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। कहते हैं बेटा हाइलम कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाइलम कहते हैं। बीजांड के मध्य में घुस जाओ, कहां पहुंच जाओ? बीजांड के मध्य में, बीजांड के मध्य में अंडाकार एक भाग पाया जाता है। सिंपल है, कठिन नहीं बनाना है। बीजांड के मध्य में गोलाकार या रचना पाई जाती है जिसे हम लोग एम्ब्रायोसैक कहते हैं। क्या बात बोली बेटा? बीजांड के मध्य में गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे एम्ब्रायोसैक कहते हैं और एम्ब्रायोसैक के अंदर बेटा चार सेलों का निर्माण होता हुआ। क्योंकि सर जी चूतिया बना रहे हो, चार कहां सेल है? ऊपर तो 3 है सर, नीचे भी 3 है सर। अरे पगला, 3 2 5 और 3 8, क्लियर है? आप कहोगे सर आपने 4 बोला है, तो 4 8 2 10 होने चाहिए। सुनो महाराज, सुनो सुनो, सिस्टम क्या है कि इसमें एम्ब्रायोसैक जो होता है ना बेटा, जब उसमें केंद्रकों का कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो विभाजन होने से इसकी 4 सेलों का निर्माण होता है। 4 सेल ऊपर की ओर जाते हैं और 4 सेल नीचे की ओर चले जाते हैं। ऊपर नीचे का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, समझे बात? उत्तरी ध्रुव की चले जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अब 4 सेल में एक सेल उठकर आएगा बीच में, 4 सेलों में से ऊपर के 4 सेलों में से एक सेल मध्य में आया, नीचे के 4 सेलों में से एक सेल उठकर मध्य में आया। नीचे कितने बन गए? 3, ऊपर कितने बन गए? 3, बीच में कितने बन गए? 2। काउंटिंग करो ना महाराज, 1 2 3 2 5 5 3 8 सेल बने। हमने 4 सेल तो बोला है, क्या गुनाह कर दिया महाराज? 4 ही 4 तो सेल बोला है महाराज, क्या गुनाह कर दिया? 8 सेल बनने ना, बस सिंपल सी बात है। लो एक बार फिर से लो, सिंपल है। बीजांड प्रायः गोलाकार व अंडाकार होता है। बीजांड का ऊपरी वाला भाग चलाजा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, याद रखना। बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग चलाजा, नीचे वाला भाग माइक्रोफाइल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? जिस स्थान से जुड़ा हुआ बेटा उसको हाइलम कहते हैं, जिस स्थान से जुड़ा है उसे हाइलम कहते हैं और चलाजा के ठीक नीचे भाग न्यूसेलस पाया जाता है, जो बेटा पैरेन्काइमा, शॉर्टकट में पीसी, पैरेन्काइमा सेल से बना होता है या ऊतक से बना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं।
बीजांड के मध्य में अंडाकार भाग पाया जाता है, अंडाकार भाग पाया जाता है, जिससे बेटा एम्ब्रायो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रायो सैक कहते हैं। और एम्ब्रायो सैक के अंदर चार चार सेलों का निर्माण होता है, चार उत्तरी ध्रुव की ओर और चार दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात चार में से एक सेल ऊपर का मध्य में आता है, ठीक इसी प्रकार नीचे के चार सेलों में से एक सेल मध्य में आता है और क्या बना लेता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, हिंदी मीडियम द्वितीयक केंद्रक। महाराज लिखो लिखो लिखो, छापो। द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। सर ऊपर वाले बचे तीन सेलों को एंटीपोडल, हिंदी मीडियम प्रतिमुखी कोशिका। क्या बताएंगे? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ऊपर बचे हुए तीन सेलों को एंटीपोडल सेल या बेटा प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे बचे हुए तीन सेलों में से दो सेल को सिनरगेट सेल, भैया इंग्लिश मीडियम सिनरगेट सेल, हिंदी मीडियम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, दो सेल सहायक कोशिका कहलाती है और एक सेल एग सेल का फॉर्मेशन करती है। सर जी इसको हिंदी में बता दो बेटा, अंड कोशिका। अंड कोशिका, एग माने अंडा, आमलेट समझो महाराज, एग कोशिका का निर्माण करती है। मंडी खत्म, 2 नंबर लिख लो, पक्के हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, गोलाकार, अंडाकार, ऊपरी वाला भाग चलाजा, नीचे वाला भाग माइक्रोफाइल। चलाजा के नीचे न्यूसेलस किससे बना है? पीसी बोले तो पैरेन्काइमा से बना है। किससे बना है? पैरेन्काइमा से बना है। सर इसके मध्य में क्या है? क्या है? एम्ब्रायो सैक है। क्या है? एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो सैक में कितने सेल? 4 ऊपर 4 नीचे। कुछ समय के पश्चात 4 में से एक मध्य में आया, ऊपर से आया तो नीचे से भी जाएगा यार, ऊपर से आया तो नीचे से भी जाएगा। नीचे से एक सेल मध्य में गया तो 2 सेल बने और 2 सेल को क्या बोला है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। सर आगे बताइए बेटा, लल्ला पुत्तू, ऊपर बचे हुए 3 सेलों को आंटी जी कहते हैं। ये आंटी जी हैं, ये हमारे अंकल जी हैं। ये एंटी सेल एंटीपोडल कहलाते हैं। क्या बेटा? ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। और नीचे बचे हुए 3 सेल को बेटा, 2 सेल को साइनरगेट सेल कहते हैं, सहायक कोशिका। एक जो बच गई है बेटा उसको एग सेल अंड कोशिका कहते हैं। भीषण इंपॉर्टेंट है बेटा, भीषण इंपॉर्टेंट। लिख लो, छाप लो, अच्छे से मेहनत से तैयारी करो। कहीं भी कोई दिक्कत आए बेटा तुरंत कमेंट करो, मुझे बताओ सर मुझे ये प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरा और सभी अपने दोस्त मित्रों को भेजो, शेयर करो। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करो बेटा अच्छे से। लेकिन पढ़ाई में मत कारीगरी नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। डायग्राम बनाओ और लिख का टॉपिक अपने मन से तैयार कर रखो। फिर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करो बेटा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक में, न्यू टॉपिक लेके आएंगे फिर से।